कांग्रेस तो पिछले 125 वर्ष से जुड़ी हुई है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पे बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। राहुल गांधी जी के प्रति जो एक घृणा का वातावरण भाजपा बनाई कि 21वीं शताब्दी में भी गांधी का वो स्वरूप आज सड़क पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रजनीकांत पाठक, जो कि 1 महीने से अधिक समय से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और ये खुद भी यात्रा का अनुभव रखते हैं, जो कि यात्रा से घूमकर आए हैं। तो आइए उनसे तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज में। बहुत बहुत नमस्कार और तमाम लोक आवाज के दर्शकों को भी नमस्कार। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सबसे पहले एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यह पार्टी जो है वो भारत को जोड़ रही है या पार्टी को, मतलब भारत की जनता को जोड़ना चाह रही है या पार्टी को? आपको क्या लगता है? कांग्रेस तो पिछले 125 वर्ष से जुड़ी हुई है और पिछले 8-9 वर्षों में जो एक सामाजिक वातावरण, एक साजिशन चरण दर चरण बिगाड़ा गया, उसको लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया कि हमें भारत के जो विविधता में एकता की बात होती है और जो हमारा एक परंपरा रहा है, तमाम भारत की संस्कृति को हम लोग अपनाते रहे हैं, अनेकता में जो एकता का एक सिद्धांत है भारत का, तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया और ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। संस्कृति को संस्कृति से, भाषा को भाषा से, परंपरा को परंपरा से, ये भारत जोड़ने की यात्रा है। कांग्रेस मजबूत थी तभी ना आज हजारों लोग, लाखों लोग सड़क के दोनों साइड खड़े होके और राहुल गांधी जी के साथ साथ जो 120 पदयात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक साथ चल रहे हैं, उनके साथ असंख्य लोग जुड़े हुए हैं। 2 राज्य की कंप्लीट यात्रा करके तीसरे राज्य में यात्रा प्रवेश की है, उसका भी 12 से 13 दिन हो गया है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ने का जो एक हमारा परंपरा रहा है, आज़ादी के समय में भी देखिए कि गांधी जी के द्वारा जब वो यात्रा पे निकलते थे तो सभी धर्मों के, सभी समाज के लोग उनके साथ चल पड़ते थे। वही संस्कृति सिद्धांत के बल पर कांग्रेस पुनः जो 8-10 वर्ष में, पिछले वर्ष में जो भय का वातावरण बनाया गया पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, उसी को पुनः मजबूत करने के लिए, पुराने जो स्वर्णिम अतीत है भारत का, उसको मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। यहाँ आपने गांधी जी की यात्रा की चर्चा की, तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि भारत में यात्राओं का इतिहास काफ़ी लंबा रहा, चाहे वो गांधी जी का हो या बहुत सारे नेताओं का, इतना यहाँ पे चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी की यह जो पदयात्रा है, तो क्या यह भी ऐतिहासिक होगी या इतिहास बना पाएगी आगे? देखिए, इसको 2 चीज़ के रूप में देखिए। राहुल गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो उनके प्रति परसेप्शन गढ़ा, और आपको याद कीजिए कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पे बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि और कांग्रेस को लीड राहुल गांधी कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी के प्रति जो एक घृणा का वातावरण भाजपा बनाई, उसके बाद कई चीज़ देखिएगा, जो भी हमारे पुराने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के नायक हैं, महानायक हैं, चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने टारगेट किया। उसके बाद समाज में कई ऐसे जो सुंदर सुंदर आकृति को खराब किया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं यहाँ पे अगर गिनाऊंगा तो वो आपको, इसी में आपका कार्यक्रम का समय चला जाएगा। अब देखिए कि जो सामाजिक बनावट था, कैसे साजिश करके धर्म के आड़ में तमाम तरह के बात को ख़त्म किया गया। राहुल गांधी जी के यात्रा में जो आपने सवाल किया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य आप समझिए, यात्रा का उद्देश्य क्या है। और ये यात्रा आज़ादी के समय में हम लोग पढ़ते हैं कि गांधी जी की यात्रा ऐसी थी, हजारों लोग चल पड़ते थे। आज तो हम लोग देखे हैं कि 21वीं शताब्दी में भी गांधी का वो स्वरूप आज सड़क पर है, भले पेंट और टी शर्ट में है, लेकिन वो चल रहा है और उसके पीछे हजारों असंख्य युवा युवतियाँ, समाज के विभिन्न धार्मिक धर्म के लोग वो चल रहे हैं। दूसरी चीज़, इस यात्रा में आप एक चीज़ और गौर कीजिए, ये यात्रा में भाषण नहीं हो रहा है,
इस यात्रा के जो महानायक हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति की तरह आगे बढ़ते आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, वो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक लोगों की समस्या को सुनते हैं। और कितना अच्छा है कि जो इतने देश में हमारे भाषा में विविधता है, उसके बाद भी जो आप देखिएगा कि कन्याकुमारी से जब यात्रा चली, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में घुसी है, विभिन्न वर्गों के लोगों से, बच्चों के समूह से, रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थल मिल रहे हैं, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो। कर्नाटक में आपको बता दूं कि केरल में दुनिया के सबसे पुराना मस्जिद भी है, दुनिया के सबसे पुराना मंदिर भी है और दुनिया के सबसे पुराना गिरजाघर भी है। कितना अच्छा वहाँ का संदेश है। और वहाँ से लेके भारत यात्रा चल रहा है, तो निश्चित रूप से इस भारत यात्रा में कई ऐसे प्रकार के जो सुखद घटनाएं हैं, वो हमको लगता है कि जिस तरह आज 100 वर्ष बाद भी, 70 वर्ष बाद भी आज़ादी के पहले के बहुत सारे ऐसे सुखद घटना को याद करके हमारी पीढ़ी गौरवान्वित महसूस करती है। जो ये 36-37 दिन का ये राहुल गांधी जी का यात्रा है, इसकी भी चर्चा आगे 100 वर्ष बाद जब होगी, तो जो आने वाली पीढ़ी है वो जरूर इस बात की चर्चा करेगी कि जिस समय एसी में बैठ के राजनीति की जा रही थी, तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी सुविधा से युक्त राजनेता राजनीति करते थे, उस समय राहुल गांधी नाम का कोई शख्स जो है पैदल चल के कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किया और हजारों लाखों भीड़ के साथ किया। विपक्षी दलों के तमाम विरोध और आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी इस यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, हम आपको बताते हैं अनु जी कि हम 6 दिन तक रहे और मैं 2 राज्य में देखा। जब ये यात्रा केरल में थी तो हम लोग शामिल हुए तो एक दिन जब सेकेंड यात्रा, इस यात्रा का रूटीन ये है कि सुबह प्रातःकालीन जो भारत जोड़ो यात्रा है वो फिर 10-11 बजे तक यात्रा एक हाई स्कूल तक पे जाके प्रांगण में रुकती है। वहीं पे जलपान, भोजन, लंच जो कहिए, राहुल गांधी भी उसी स्कूल के प्रांगण में रुकते हैं। उनके साथ तमाम ऐसे जो डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, जयराम रमेश जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, बहुत सारे दर्जनों ऐसे जो साथ चल रहे हैं उनके साथ। हमारे बिहार से कई टूना जी हैं, कई ऐसे लोग हैं। वो हाई स्कूल में जिस तरह आप देखते होंगे कि बेंच पे दोपहर में बाराती जब बिहार में आता है तो स्कूल में ठहराते हैं ना, तो उसी बेंच पर हम जाके देखे। और हम आपको बता दें कि हम उस यात्रा में इसलिए गए कि जो भाजपा ने बाहर शगुफा छोड़ा, 5 स्टार सुविधा है तो राहुल गांधी ऐसे रुकते हैं तो फलाना ऐसे रुकता है, तो हम कहे नहीं, जाके देखना चाहिए। जब हम जाके देखे तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 29 सितंबर का जो रूटीन था, वो रूटीन ये था कि एक वहाँ पे हाई स्कूल था। उस हाई स्कूल के जो प्रशासनिक कार्यालय है उसमें राहुल गांधी जी रुके हुए थे और तमाम ऐसे सिक्योरिटी हैं उनके। और उसके बाद वो विद्यालय कक्ष में जो 120 यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने हुए, उसके बाद स्टेट यात्री होते हैं, अतिथि यात्री होते हैं, वो सारे आराम कर रहे थे। कोई बरांडा पे लेटे हुए हैं, कोई स्कूल क्लास में लेटे हुए हैं। तो ये जो यात्रा का जो एक सत्याग्रही, गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो मूल सिद्धांत था, हमने देखा कि गांधी जी के सत्याग्रह के मूल सिद्धांत का 21वीं सदी में भी आज देखिए कि आने वाले पीढ़ी को आप बताइएगा कि आज़ादी के समय में एक लाठी लेके और हार मांस का एक बुजुर्ग देश को आज़ादी दिलाया, ठीक है, तो बहुत लोग यकीन नहीं करते हैं। तो इस यात्रा में भी देखिएगा कि जहां सारे तमाम सुख सुविधाओं की बात होती है, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के देखिए कि हल्का सा कोई कार्यक्रम हो, अभी पटना में संयुक्त मोर्चा का कार्यकारिणी हुआ, पूरा पटना को दुल्हन की तरह सजाया गया, तमाम तरह की सुविधाएं की बात हुई। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि जो यात्रा, जैसे राहुल गांधी जी यात्रा के महानायक हैं, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था, क्या नहीं राहुल गांधी जी के बारे में बोला गया। शहजादे हैं, राजकुमार हैं, और मैं जो भाजपा के कथित तौर पे शहजादे राजकुमार को देखा कि जिस तरह
मतलब पैदल चल के वो 15 किलोमीटर फिर रुकते। अच्छा, बाकी आप एक चीज़ और बताता हूँ कि इस यात्रा में हमने ये देखा कि बाकी यात्री आराम कर रहे थे, राहुल गांधी जी भी आराम कर रहे होंगे, लेकिन मैं 29 तारीख के जो शेड्यूल देखा वो छोटे छोटे व्यापारी हैं, शिक्षा जगत के लोग हैं, किसान हैं, सबसे अलग अलग टाइम स्लॉट बना हुआ और राहुल गांधी उनकी सुनते हैं। ठीक है, तो वो मैंने देखा वहाँ पे। और इस यात्रा में एक चीज़ लगा, मैं आपको एक चीज़ और रिपीट करता हूँ कि इस 21वीं शताब्दी में चर्चा जब सुख सुविधा की होगी, टेक्नोलॉजी की होगी, जब हमारे आने वाले पीढ़ी को बताया जाएगा, इतिहास तो लिखा जाएगा, तो मुश्किल है कि लोग यकीन करेंगे कि 21वीं सदी में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा हुई थी। आज हालांकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारा चीज़ रिकॉर्ड में रहेगा, पहले लोग लिख के रखते थे, अब तो डिजिटली जो चीज़ डल रहा है तो 300 वर्ष तो सुरक्षित रहेगा ही उस पर। तो ये यात्रा जो है अनु जी, निश्चित रूप से ये यात्रा सामाजिक चेतना को जगाने वाला है। और इसमें जो राहुल जी का जो एक संकल्प है जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो लोग यकीन, क्योंकि एक सार्थक जब संदेश आप लेके जाते हैं तो जो एक बनावट 8-10 साल में हुआ था तो बहुत सारे लोग गलत अफवाह फैलाते थे, लेकिन अब देखिएगा कि सब चीज़ तो खुला चीज़ हो रहा है, पद यात्रा चल रहा है, 25 से 30 किलोमीटर डेली चल रहे हैं, तो क्या गलत फैलाओगे? तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के बारे में देश में और घर घर कोने कोने में टेलीविज़न मीडिया जो भी अनदेखी कर ले, लेकिन आज गांव घर कस्बा, गांव की पगडंडी चौक चौराहे पे राहुल गांधी जी की यात्रा की चर्चा है। क्योंकि आपने अभी एक बात कही यहाँ पे कि राहुल गांधी सभी वर्गों के लोगों से मिल रहे हैं पदयात्रा में, तो यहाँ पे देश के लोग मतलब नेताओं को जिताते हैं, सांसद राज्य की विधानसभा तक भेजते हैं, लेकिन जब उसी जनता को अपनी बात पहुँचानी होती है तो कई माध्यमों से होकर उनके पास वह बात जाती है। ऐसे में राहुल गांधी के कद का कोई नेता उनके बीच जा रहा है तो इसका क्या कोई बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को चुनावी परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचिए, ऐसा राहुल गांधी जी भी कई बार बोले हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार भी बोले हैं, जयराम रमेश जी जो थिंक टैंक हैं उन्होंने भी कहा, ये भारत को जगाने की यात्रा है। आप देखिएगा कि निराशा भरे वातावरण में आज आप देखिएगा कि युवाओं में आत्महत्या का प्रचलन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बहुत है, तो एक किस तरह मतलब आम जन के मॉरल को हम ऊपर उठाएं, संघर्ष के लिए उनको तैयार करें, ये वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के राजनीति में ये बात कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है कि राहुल गांधी जी के राजनीति में कम से कम नैतिकता है, ये आप नोट कर लीजिए कि वो उनके उच्चारण में जो है वही राहुल गांधी जी के आचरण में है। भारतीय राजनीति के बहुत सारे ऐसे घटना हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा बीजेपी का ट्रोल सेना, आरएसएस के तमाम जो सपोर्टिंग कंपोनेंट हैं, और कंपोनेंट इसलिए कह रहा हूँ कि सारे छोटे छोटे उनके जो संघ हैं, चाहे वो फलाना सेना हो, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, क्या नहीं कहा गया, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी जी का देखिएगा कि मतलब एक कहावत है, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसमें अनु जी। आपने हाथी को चलते हुए देखा होगा, हाथी जब आता है तो हाथी के पीछे पीछे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी कभी पलट के नहीं देखता है। और आगे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आगे दोनों सड़क जितने भी लोग होते हैं नमस्कार करते हैं कि गणेश जी जा रहे हैं। वो एक आस्था मन में आता है कि हाथी आज देख लिए बहुत ऐसा हमारा दिन अच्छा हो गया, और नमस्कार करता है। तो हाथी ना भौंकने वाले को देखता है ना नमस्कार करने वाला, हाथी अपनी चाल में वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा है। तो राहुल गांधी जी का जो हम लोग जो 36-37 दिन में देखे हैं कि क्या उनका सधा हुआ चाल है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, अच्छा नेता और परिवर्तन के नायक वही हो सकता है जो श्रवण शक्ति बढ़ाए। राहुल गांधी आप देखिएगा कि पूरी यात्रा में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और आके ऐसे लिपट रहे हैं जैसे वर्षों से राहुल गांधी जी को जानता हो। बहुत सारा माताएं आती हैं तो एकदम लगता है कि माँ और बेटा का मिलन हो रहा है। जो आप वो पकड़ देखिएगा, जो एक स्नेह है, जो एक वात्सल्य है, बहुत महिलाएं रोने लगती है। विभिन्न सोशल मीडिया पे या भारत जोड़ो यात्रा का पेज पर जाके देखिएगा, कांग्रेस के विभिन्न पेज पर जाके देखिएगा, तो जो महिलाएं
जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग जो पुरुष हैं, जाके मिलते हैं तो लगता है कि उसको सुनने वाला, उसको समझने वाला कोई महानायक चल के आ रहा है और वो आनंदित होकर, भाव विभोर होकर मिलती है। ये सबसे बड़ी जीत है। और 21वीं शताब्दी और खासकर 2014 से लेकर 2022 तक में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंटवारा किया गया था, जो एक कास्टिज्म फीलिंग, मैं आपको इस यात्रा में, आपके पास समय कम पड़ जाएगा, इस यात्रा में जो एक आप देखिएगा हिंदी पट्टी में हिंदू मुस्लिम का फीलिंग है, ये केरल में हमको नहीं देखने का मिला। मैं आपको एक संक्षेप में एक बताता हूँ कि सेकेंड हाफ की यात्रा थी और उस दिन हम डॉक्टर कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल होते, क्योंकि डॉक्टर कन्हैया कुमार तिरंगा लेके आगे चलते हैं, पीछे से बैंड चलती है, तो हम लोग सोचे कि नहीं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के और तब उस यात्रा को हम पकड़ेंगे, क्योंकि हजारों लाखों लोग दोनों साइड 10, 12, 15, 20 किलोमीटर तक चलते रहता है। जब हम पहले पहुंच गए तो हम एक दुकान पे बैठे कुछ अल्पाहार जलपान करने के लिए, तो हमने वहाँ देखा, वेशभूषा से पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, मतलब वो धोती पूरा गोल पहनते हैं। तो एक वहाँ पे सज्जन मिले तो पूछे कहाँ से, हम कहे बिहार से। जैसे ही मैंने बिहार से कहा तो बड़ा श्रद्धा से हम लोगों को बैठाए और बोले चाय पिएंगे, और वो अपना नाम वो बताए, मुस्लिम थे, तो हम के क्यों नहीं पिएंगे, तो चाय मंगवाए। चाय पीने के बाद उनसे बहुत सारी बातचीत हुई और वो करीब केरल का बॉर्डर था एरिया, वो नाम भूल रहा हूँ गांव का। तो इतना अच्छा व्यवहार, तुरंत चाय आ गया। तो फिर हिंदू मुस्लिम पे बातचीत चली, तो बोले कि देखिए यहाँ आपके इधर तो बहुत सारा चीज़ है, कहीं मुस्लिम है तो मुस्लिम ही है, हिंदू, यहाँ ये हमारा घर है, यहाँ पे ब्राह्मण है। तो वो वहाँ पे वो चीज़ हमने नहीं देखा, तो ये अच्छा लगा। दूसरी चीज़ वहाँ का जो दूसरे यात्रा के चीज़ देखिएगा कि लोगों में अनुशासन भी है। अब एक चीज़ और खासियत बताता हूँ, ये मैंने 3-4 दिन देखा। राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और असंख्य भीड़ आगे पीछे चल रहा सड़क पे। आप सोच सकते हैं कि उसी समय एक एम्बुलेंस को पार करना है। एम्बुलेंस का हुटर सुन के अचानक भीड़ साइड होता है और 100 के स्पीड में ही एम्बुलेंस निकल जाता है। ये हमारे यहाँ संभव नहीं है ऐसा। तो वहाँ पे जो हमने देखा पद्धति है, जो शैली है, जो बात व्यवहार है, वो वाकई अनुकरणीय है। और दूसरी चीज़, हमको गांव मिला ही नहीं वहाँ पे, मतलब गांव भी वेल डेवलप्ड। हमको लगा कि हम बेगूसराय में हैं, यहाँ हैं वहाँ हैं, इस टाइप का फीलिंग हुआ। तो भारत जोड़ो यात्रा का बहुत सारे सकारात्मक पक्ष हैं जो आने वाले दिनों में हम लोगों के बीच में आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि एक सप्ताह आप भी इस यात्रा का अनुभव लेकर आए हैं, तो इस यात्रा में सबसे कोई ऐसी बात जिसको आप शेयर करना चाहें संक्षेप? देखिए, संक्षेप में 3-4 लाइन में हम बताते हैं कि यह यात्रा में उमड़े जन सैलाब, भारत की जो विविधता में अनेकता, अनेकता में जो एकता, विविधता में जो एकता की बात हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं, और लोगों का आंखों में जो उम्मीद है। अब कर्नाटक में तो बहुत लोग बोल रहे थे कि कर्नाटक में फ्लॉप कर जाएगा, लेकिन कर्नाटक में जो हमने अनुजी देखा, लाखों लोग बॉर्डर पे स्वागत किए हैं सभी यात्रियों का, और राहुल गांधी जी अभिवादन हाथ हिला के, और सभा भी एक था वहाँ पे। तो हमको लगता है कि जो राहुल गांधी जी उम्मीद जगाए हैं लोगों में, और लोगों में जो एक संभावना दिखी है, यही वो संभावना है जो इस सरकार के, वर्तमान में जो सरकार का अहंकार है, जो सामाजिक जो बनावट को तोड़ने का अहंकार है, यही लोगों का उम्मीद जो है उस अहंकार को विसर्जित करेगा 2024 में, ऐसा हमको लगा। लोक आवाज के साथ जुड़कर भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।